दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं टर्माइट यानी दीमक के बारे में। इन दीमक की दुनिया भर में 2000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। आज भारत समेत विश्व के लगभग हर क्षेत्र में दीमक पाए जाते हैं। वैसे छोटे से दिखने वाले इस दीमक को आप हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। ये दीमक कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये आपको हमारी आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको दीमक से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं कि जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि दीमक का प्रकोप हर मौसम में रहता है, परंतु बारिश के मौसम में दीमक अत्यधिक उत्पन्न होते हैं। आमतौर पर दीमक की बस्तियां कॉलोनी बनाकर समूहों में रहती हैं, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इनकी बस्तियों में सामाजिक संगठन की पूरी व्यवस्था रहती है। बस्तियों का कार्य सही तरीके से करने के लिए इनके समूहों में राजा, रानी, श्रमिक, सिपाही तथा सेविकाएं दीमक होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें यहाँ तक कि इनके समूहों में जब रानी दीमक की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी रानी दीमक मर जाती है, तो श्रमिक दीमक किसी भी मादा बच्चे को विशेष खाना खिलाकर उन्हें अपने समूह की रानी बना देते हैं। दोस्तों, दीमक दिखने में तो चींटी की तरह लगते हैं, लेकिन दीमक चींटी से भिन्न और अलग होते हैं। खोजकर्ता की माने तो ये दीमक पिछले 20 से 30 लाख वर्ष पहले से धरती मौजूद है, और ये केवल गर्म तथा नमी वाले देशों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, दीमक खुद से बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये समूहों में बस्तियां बनाकर रहते हैं। इनकी कॉलोनी यानी कि घर को वाल्मी या टर्माइट कहा जाता है, जिसे ये मिट्टी, पानी और अपनी लार से बनाते हैं। दरअसल दीमक हल्की गीली मिट्टी में अपनी लार मिलाकर ऊंचे टीलों का निर्माण करते हैं। इनकी लार में उपस्थित तरल धूप में सूखकर कठोर और मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आज टर्मी टीले आपको हर देश में देखने को मिल जाएंगे। इनके अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनमें ये रहते हैं। ये कई बार जरूर से ज्यादा ऊंचे और विभिन्न प्रकार के नजर आते हैं, जिसे देखकर अक्सर लोग इसे टीला समझने की गलती कर देते हैं। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर काफी ऊंचे टर्माइट टीले मिले हैं। दोस्तों, अगर दीमक के समूह की बात करें तो इनमें केवल एक ही रानी दीमक होती है, और वही पूरे समूह के दीमकों की मां होती है। रानी दीमक एक बड़े अर्ध गोलाकार सुंदर कमरे में रहती है। देखने में रानी दीमक मोटी, भद्दी और फूली हुई होती है। उसका पेट बढ़कर 2 इंच या इससे भी अधिक लंबा होता है। इनका सिर इतना छोटा होता है कि जब ध्यान से देखे तो ही दिखाई देता है। इनके समूह में राजा छोटा होता है, वो रानी के इधर उधर ही घूमता रहता है। रानी के चारों ओर उसकी सेविकाएं और रक्षक भी रहते हैं। ये सब अपनी रानी के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। रानी का शरीर इतना बड़ा होता है कि वो खुद खाना तक नहीं खा सकती, इसलिए उसे उसके श्रमिक ही खाना खिलाते हैं। दोस्तों, इनके समूह में रानी का केवल अंडे देना का ही काम होता है। वो दिन रात लगातार अंडे दिया करती है। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो एक रानी दीमक प्रति 1 मिनट में 60 अंडे तक दे सकती है। जब जब वो अंडे देती है, तब श्रमिक दीमक उन्हें उड़ाकर विशेष कमरे में ले जाकर रख देते हैं। अंडों में से बच्चे निकलने में 24 से 90 दिनों का समय जाता है। इस समय के लिए कई सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। यदि गर्मी कम हो तो समय अधिक लगता है। बच्चों रूप में तो बटे दीमक जैसे ही होते हैं, लेकिन आकार में छोटे होते हैं और उनका रंग सफेद होता है। लेकिन कुछ समय बाद वे अडल्ट रूप धारण कर लेते हैं। इनमें स्किन डिस्चार्ज आमतौर पर 5 बार होता है। अगर बच्चे को सिपाही बनाना होता है तो उसे बिल्कुल दूसरे ढंग का भोजन दिया जाता है। दोस्तों, दीमक उसके भोजन का खास ध्यान देने लगते हैं। दोस्तों, दीमक के बच्चों को श्रमिकों और शाही दीमक मल भी भोजन के रूप में दिया जाता है, ताकि इसी मल द्वारा इनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऑर्गेनिज्म पहुंचते रहते हैं। श्रमिक दीमक के अपने मुंह में एक प्रकार का लिक्विड भी पैदा करती हैं, जिसे इनके बच्चे और अन्य दीमक चाटते हैं। दरअसल सभी दीमकें एक दूसरे के शरीर से निकला हुआ पदार्थ चाटा करती हैं, और इनके कभी कभी चाटने की प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि वो एक दूसरे के अंग तक को तोड़ देती है। दोस्तों, इन दीमकों को हम इंसानों का शत्रु भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे जरूरत की बहुत सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। दीमक लकड़ी और चमड़े की वस्तुएं बुरी तरह से नष्ट कर डालते हैं। इनकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी भी चीज के किनारे से चुपचाप उसके अंदर घुस जाती हैं, और फिर अंदर ही अंदर उसे खाकर खोखला कर डालती है। तो दोस्तों, ये थे दीमक और उससे जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी।
आप में से किस किस के घर में ये दीमक लगे हुए हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।